नमस्कार। मैं हूं करमवीर भैया और आप देख रहे हैं चकलबस। एक जाकिर खान साहब की बहुत मशहूर रचना है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो सोशल मीडिया पे खूब तैर रही है और बड़ा तहलका मचा रही है। मामला ये कि बताने की बात नहीं है, पर बताने दोगी क्या। एक डिबिया में सिंदूर रखा है मेरे पास, तुम लगाने दोगी क्या। अब आपकी जानकारी लिए बता दे भैया कि इसका ऑपरेशन सिंदूर से कोई लेना देना नहीं। इस शेर का और ये पूरा शेर जो है वो कुछ यूं कि बताने की बात नहीं है, पर बताने दोगी क्या। इश्क बेपनाह है तुमसे, एक बार जताने दोगी क्या। तुम तितली हो, पर्वत हो, आसमान हो मेरा। एक डिबिया में सिंदूर रखा है मेरे पास, तुम लगाने दोगी क्या। अब आते हैं आज के चकल्लस पे भैया। पंजाब के एक मुख्यमंत्री हैं, पहले बड़ा मशहूर थे, वो पी पा के आ जाते थे सदन वदन में, सांसद भी रहे आम आदमी पार्टी। बहुत अच्छे एक्टर हैं, भगवंत मान जी। अब उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि जो ये घर घर सिंदूर भेजने वाली स्कीम बीजेपी की है या थी, तो उसको उनका इसको तो मजाक बना दिया गया है। तो भगवंत मान का कहना है, तो क्या अब वन नेशन वन हस्बैंड भी अभियान भी चलाएगी बीजेपी। ऑपरेशन सिंदूर, वैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई वीडियो सोशल मीडिया में तैर रहे हैं। जो दो तीन भाई हैं वीर, गमछा उमछा डाल के जाते हैं महिला के पास, दीदी कह के उसको सिंदूर देते हैं और वो ऐसा लपेटती है कि भागे भागे घूमते हैं। अब आते हैं भैया, भाजपा में नारी बंधन स्कीम चलाई थी। एक स्कीम चलाई थी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अब उसी में भैया बेटी बचाओ वाला ही स्थिति फिर आ गई है। अब वो भी किससे, भाजपाइयों से ही बचाओ। अब मैनपुरी वाला आपने मामला सुनबे किया होगा। एक भाजपा की नेता थी, तो उनके पुत्र थे, बड़े महान पुत्र थे। 135 फोन वीडियो उनके जो वायरल थे। उनकी पत्नी ने भी उनके खिलाफ FIR करा दिया। वो कह रही हमको प्रताड़ित करते थे दहेज के लिए, और वो कहते थे तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगी, मेरी मम्मी बहुत ताकतवर है। अब इस पूरे मामले में एक ठाकुर जयवीर सिंह जी हैं, पर्यटन मंत्री हैं हमारे, तो वो गए और उन्होंने एक बयान जारी किया। भाजपा ये काम पहले करती है, इस मामले में बड़ी चालाक है और सबसे तेज है। तुरंत उन्होंने कह दिया ना ना वो तो हमारी पार्टी में ही नहीं, उनकी मम्मी, और उनको तो 2022 में ही निकाल दिया गया था। अब बताओ क्या कर लोगे भाई, जब है ये नहीं है तो सीधे सीधे 2022 में निकाल दिया गया था। अब एक और तीरंदाज मिले भैया भाजपा के, वो मिले मध्य प्रदेश में। तो जबलपुर के एक होटल में वेश्यावृत्ति का धंधा चलाने के आरोप में भाजपा नेता गिरफ्तार हुए। ये भी देवतुल्य हैं, बिल्कुल धाकड़ टाइप के, NHAI वाले जैसे। अब असम की महिला ने आरोप उन पर लगाया है कि उसे नौकरी का लालच दिया गया, देह व्यापार में ढकेल दिया गया और पैसा मांगने पर धमकाया गया। अब ये महोदय है को, इनका जो नाम है महोदय का, ये पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं और भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ता हैं, और इनका नाम है अतुल चौरसिया। और उनके साथ में एक उनका साथी था शीतल दुबे, और ये दोनों फिलहाल फरार हैं। और इनके ऊपर आरोप है कि 3 साल पहले रोजगार की तलाश में जबलपुर आई थी महिला लड़की। उसने आरोप लगाया कि चौरसिया और दुबे ने पहले उसे अपने होटल अतिथि में रहने की व्यवस्था की और बाद में उसे अधिक कमाई का वादा करके देह व्यापार में ढकेल दिया। 2,000 रुपया से 5,000 रुपये तक वसूले जाते थे देह व्यापार के नाम पर। ऐसे ऐसे देवतुल है भैया भाजपा में, बच बचा के रहा कीजिए। अब उसके बाद भैया फिर आइए यूपी में, तो झांसी का एक बड़ा मामला समझ में नहीं आया हमें। तो हुआ क्या कि एक महोदय थे बेचारे ब्रजेश, इनकी शादी जो हुई थी 18 फरवरी 2025 को। अब उनको शादी के बाद पता चला कि विवाह के पहले ही दुल्हन गर्भवती थी। ये सुनकर दुल्हे यानी ब्रजेश जी ने आत्महत्या कर ली जहर खाकर। ये मेरी बहुत दुखद घटना है। अब ब्रजेश की माँ गुलाबी देवी बताती हैं कि जब विवाह के बाद बहू की कुछ हुआ तो 2 महीने से ज्यादा का गर्भ था, पता चला। अब पुलिस जांच कर रही है। अब चले नोएडा भैया, योगी जी की सरकार है और योगी जी कहते हैं कि उनकी सरकार में
गुंडे माफिया थर 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 कांपते हैं, या तो भाग गए या तो जेल में चले गए या फिर ऊपर चले गए। लेकिन अब आजकल एक चस्का लगा है लोगों को रील बनाने का। रील बनाओ, अनाप शनाप ट्विटर पे बोल दो, कहीं कुछ बोल दो, शर्मिष्ठा टाइप के लोग हैं, कई टाइप के लोग हैं। वो एक महाराष्ट्र वाली लड़की थी, वैसे लोग भी हैं। क्या करेंगे? असल में दिक्कत कहाँ आ गई है कि हमारी जो नई जनरेशन है उसके दिमाग में इतना जहर घोल दिया गया है, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद। अच्छा, क्योंकि घर परिवार में भी अब ये चीजें आ गई हैं, तो बच्चा जो है धीरे धीरे जो बड़ा हो रहा है वो सुनता है पापा मम्मी चाचा चाची नाना नानी से, तो उनके मन में धीरे धीरे वो भर जाता है। इसके लिए हमारे यहाँ भारत में कोई काउंसलिंग का कोई सेक्टर नहीं है कि जिसमें कुछ लोग हों जो कहाँ काउंसलिंग हो। हालांकि कोर्ट कई बार कहती है कि ऐसे मामलों में गिरफ्तारी से ज्यादा बेहतर उपाय है कि उसकी काउंसलिंग की जाए। तो हुआ ये कि भैया कुछ थे रील योद्धा, रील की बीमारी बड़ी खतरनाक होती है, हमारे यहाँ तुषार जी तो है, तो रील बनाते भी बढ़िया, उनका कई के में जाता है और देखते भी खूब है। तो हुआ क्या कि भैया पुलिस का जो बैरिकेड नहीं होता है, लिखा रहता है नोएडा पुलिस लखनऊ पुलिस रुकिए सावधान, तो पुलिस का बैरिकेड और चिंगारियां उड़ाती हुई रात की खामोशी, ये नजारा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं है। लेकिन ये सब हकीकत में हुआ और वीडियो देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब जैसे फिल्मों में सिर्फ सनक और स्टंट की हदें पार नहीं की जाती, और भी बहुत कुछ किया जाता है। तो जरा एक बार फिर सोचिए क्या हुआ भैया। हुआ क्या, कार के पीछे पुलिस की बैरिकेड को बांधा गया और उसको फिर घसीटा गया। अब वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक शख्स स्कॉर्पियो कार चला रहा है जबकि दूसरा युवक पीछे बैठा है और उसने गाड़ी का पिछला दरवाजा खोल रखा है। दरवाजे से एक लंबी रस्सी लटक रही है जो सीधे सड़क पर खड़े पुलिस के बैरिकेड से बंधी है। स्कॉर्पियो जैसे ही तेजी से आगे बढ़ती है वैसे ही बैरिकेड घसटते हुए पूरे रोड पर आग जैसी चिंगारियां छोड़ता है। और रात का वक्त है, चारों तरफ सन्नाटा है और इस हरकत से साफ है कि युवकों को कानून का कोई डर नहीं है। सबके चौंकाने वाली बात तो यह है कि गाड़ी की पिछली सीट पर एक पिस्टल भी रखी हुई नजर आती है। सोचिए, योगी जी के सरकार में। अब इस पे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, कहाँ गए योगी जी महाराज, आपके सरकार में बताइए पुलिस का बैरिकेड ढकेला जा रहा है। तो खैर पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लिया और 89,500 रुपए का मोटा चालान काटा है। बहुत जरूरी था, नहीं इनका मन बढ़ जाता तो आज ये पुलिस का बैरिकेड लेके भाग रहे, कल हो सकता पुलिस वाले घसीटते। ऐसा एक बार बहुत साल पहले लखनऊ में हो चुका है। एक सीओ साहब को कुछ मनचले लड़कों ने खुली जीप में आगे बोनट पर बांध के घुमाया था, दौड़ाया था गाड़ी। तो ये चीजों से आप लोग बचिए। अब भैया चलते चलते एक बात बता दें आपको, जेएनयू का नाम आप सबने सुना होगा, हमारे विदेश मंत्री वही पढ़े हैं, निर्मला सीतारमण ताई वही पढ़ी हैं। और जेएनयू को भाजपा सरकार में खूब बदनाम किया गया कि साहब जेएनयू प्रोडक्ट हैं, ये जितना सब उल्टा सीधा गलत काम होता सब जेएनयू में होता। अब भैया वहाँ एक नया आदेश आया है, वहाँ के जो कुलपति हैं शांति सी धुलीपुरी पंडित जी, तो पंडित जी ने ये आदेश जारी किया है और कमेटी ने कि अब वहाँ कुलपति नहीं होंगे, मतलब होंगे तो कुलपति ही, लेकिन उन्हें कुलपति नहीं कहा जाएगा, अब उन्हें कुल गुरु कहा जाएगा। और अगर महिला आएंगी तो कुल गुरुआइन कहा जाएगा। तो अब अगर कुलपति कुलगुरु होगा तो जो टीचर हैं उनका क्या कहा जाएगा भैया, वो कौन से गुरु होंगे? उसमें भी कई होंगे, गुरु होंगे, महागुरु होंगे, गुरु घंटाल होंगे। अब ये पता नहीं है अभी कि कौन कौन से गुरु होंगे वहां पर, लेकिन होंगे। तो भैया आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपके कोई सुझाव हो, कमेंट हो तो जरूर बताइएगा। धन्यवाद।